तो इस क्वेश्चन में लिखा है A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B. A और B acute angles हैं, cos A cos B equal है, show that angle A is equal to angle B. ओके तो यहां पर सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करता हूं। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर दो अक्यूट एंगल्स ए और बी। देखो मैं सबको देख रहा हूं ध्यान से, किसका क्या ध्यान है और क्या नहीं। अगर मुझे गुस्सा आएगा ना तो मैं डांट दूंगा, बता रहा हूं मैं, या पनिशमेंट भी दे सकता हूं। तो एकदम अलर्ट होके यहां ध्यान देना, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया। एंगल ए, एंगल बी, ये दोनों कौन से एंगल है? अक्यूट मतलब 90 से छोटे वाले। और ये तीसरा एंगल जो है एंगल सी, ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री राइट एंगल। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन में और क्या गिवन है पढ़ लिया ना? क्या गिवन है? वेरी गुड। यहां गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। अब cos कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? सबको नहीं पता है क्या? ये किसका रेशियो होता है? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब जैसे एंगल ए ये वाला है तो हम बेस किसको लेंगे बताओ जल्दी? बेस लेंगे AC को, और हाइपोटेनियस क्या होगा इसका? AB। हाइपोटेनियस तो हमेशा राइट एंगल का अपोजिट होता है, तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस। तो cos A की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि AC अपॉन AB। क्या ये समझ में आया सबको? तो cos A की वैल्यू AC अपॉन AB। ये cos A निकल गया। अब हमको और क्या निकालना है? cos B। जब हम cos B निकालेंगे तो B वाला एंगल इस जगह पे बन रहा है, तो अब हम बेस किसे लेंगे? तो अब ये वाला साइड उसका क्या हो जाएगा? बेस। और हाइपोटेनियस यही रहेगा। तो cos B इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? BC अपॉन AB। तो ये आ जाएगा BC अपॉन AB। क्या ये क्लियर हुआ? बताओ जल्दी। अब cos A और cos B इक्वल है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो मैं यहां लिख रहा हूं AC अपॉन AB इक्वल्स टू BC अपॉन AB। क्या ये समझ में आया? बताओ सभी। AB और AB कैंसल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो ये AB और ये AB कैंसल, तो क्या बच गया? AC इक्वल्स टू, अब चेक करो यहां AC दिख रहा है क्या तुम लोगों को? AC मतलब कि ये वाली साइड, और ये किसके इक्वल आई है? BC मतलब ये वाली साइड के। तो ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस। अब जो दो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। स्टेटमेंट, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 9th में पढ़ा है, याद आया? तो अब हम क्या लिखेंगे? जैसे ही हमने ये लिखा ना AC इक्वल टू BC, इसके बाद हम ये इंप्लाइज का सिंबल बनाएंगे, और फिर AC का अपोजिट साइड, AC वाले साइड का अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B। और BC वाले साइड का अपोजिट एंगल, ये BC वाले साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A। ये दोनों को इक्वल बताएंगे और रीजन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या? बताओ जल्दी। क्या गिवन था क्वेश्चन में? cos A इज इक्वल टू cos B, और हमको क्या प्रूव करना था? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। समझ गए ना? ये इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हाँ, बाद में डिस्कस करेंगे आगे का चीज, ठीक है? अभी आगे का क्वेश्चन बना इसके बाद वाला। गौरांग याद है ना सारे रेशियोस? लगभग लगभग नहीं, मैं बता रहा हूं, आज जो बच्चा ना नहीं बताया ना रेशियोज और वैल्यूज याद नहीं रही ना, कॉपी चेक करूंगा, सीरियस नहीं रहना, 10 बार उठक बैठक कराऊंगा इस सामने कॉरिडोर में। क्लियर समझ लो एकदम ध्यान से। हटा दू ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नोट करना तो फटाफट करो।
अब से आने वाले 1-1.5 महीने बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाला हूं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा किसी को भी ना। जिनका हो गया तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना चालू कर देना। अभिनव जी कॉपी कर रहा है, समझ में आ रहा है ना पूरा? हाँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, जो चीज लिखी हुई है उसको नोट डाउन कर लो, क्या फाइंड आउट करना है वो भी नोट डाउन कर लो। लिख सकता है, उससे फायदा नहीं हुआ, सीधा tan a की वैल्यू निकाले और पुट कर दे, वो तो कुछ ज्यादा आसान पड़ेगा शायद। हाँ, 4/3 वो कॉट हुआ ना शायद, फिर उसका उल्टा करेगा तो 10 मिल जाएगा तो। हाँ, चलो इधर पे ध्यान देना, नोट कर लिया सबने? सो यहां पर आपको कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है। कॉट थीटा की वैल्यू कितने की मैंने चेक करो, 7/8। अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि कॉट थीटा किन साइड्स का रेशियो होता है? गौरांग, क्या हाइपोटेन्यूस, कौन से दो साइड्स का रेशियो होगा ना? मोहिता, गलत। हाँ देवश्रिया, गलत। मैं कॉट लिखा हूं ना, कॉट दिख रहा है ना सबको? आ, हाँ, B/P। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, याद रखो ये, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये कितना आ गया, 7/8। क्या ये क्लियर हुआ बताओ? इससे हम ये ले लेंगे कि बेस कितना हो जाएगा 7 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8। तो मैंने यहां बी को ले लिया 7 यूनिट और पी को ले लिया 8 यूनिट। क्या ये समझ में आ गया? अब हाइपोटेनियस कैलकुलेट करो। हाइपोटेनियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? h² इक्वल टू p² प्लस b²। p और b की वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो और h की वैल्यू निकालो जल्दी। हाँ ठीक है, तेरा सही आया। इसके बाद ना ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल। हाँ हाँ, h² इक्वल टू p परपेंडिकुलर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करोगे 113। क्या ये काम कर रहे हो कि नहीं, बोलो जल्दी। हाइपोटेनियस आ गया क्या सबका? √113। ओके, मतलब हमको ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल चुकी हैं। बेस और परपेंडिकुलर तो पहले से गिवन था, हाइपोटेनियस हमने निकाल लिया। अब जो कैलकुलेट करना है उसके लिए अपने को चाहिए साइन थीटा। ठीक है, अब फिर से मैं आता हूं, साइन थीटा किसका रेशियो होता है बता। गुड, साइन थीटा होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा, अब यहां परपेंडिकुलर क्या है देख लो, परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेनियस है √113, तो ये आ गया 8/√113। क्लियर हो गया, साइन निकल गया। अब नेक्स्ट चाहिए कॉस थीटा, और करते हुए मैं याद रखा हूं, तेरे को पता नहीं है तो तू अभी इसको करते जाना ना, कौन से साइड्स का रेशियो। ठीक है, कॉस थीटा याद हो गया, किस साइड्स का रेशियो था करते हुए? नैतिक, गुड। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब बेस कितना है इसका 7, हाइपोटेनियस इज √113, तो यह आ जाएगा 7/√113।
ओके, सो हमने ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, साइन थीटा की वैल्यू एंड कॉस थीटा की वैल्यू। यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया, चेक करते जाओ। बट हमें इवेलुएट क्या करना है, ये पूरा वैल्यू इवेलुएट करना है। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो जो हमें इवेलुएट करना है, अब उस चीज को लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा, सेकेंड वाले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ क्या, बताओ जल्दी? ये पूरा इवेलुएट करना है, हमने साइन और कॉस निकाल लिया है। अब क्या करें? वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन करोगे ना बहुत बड़े कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो स्मार्ट वर्क करो, ये चीज को देखो, दोनों को देख के कुछ पैटर्न नोटिस कर रहे हो? a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So we will write 1 square minus sin theta का होल स्क्वायर। समझ में आया ना सबको? ये वही चीज डिनोमिनेटर में भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट इसमें तो बता दो। नैतिक समझ में आया? अब साइन थीटा की वैल्यू रख देना वहां पर एकदम केयरफुली ना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 8 अपॉन रूट 113, और इसका होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 7 अपॉन रूट 113, इसका होल स्क्वायर। क्या यहां तक सबको समझ में आया? कंफर्म करो। ओके, नेक्स्ट स्टेप 1 एज इट इज। बताओ उसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? सबको क्लियर है ना? 64 बाय 113, सो 1 माइनस 64 बाय 113, और ये 1 बेचारा अकेला है, उसके नीचे भी एक और 1 लिख दो 1 बाय 1। ठीक है, वही काम डिनोमिनेटर में भी करो। सेवन स्क्वायर इज 49 अपॉन 113। फिर ये फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट कर पाते हो ना, ऊपर वाला और नीचे वाला। एलसीएम 113 आएगा, ये इससे ये उससे, ऐसा वैसा करके सॉल्व करो और बताओ फिर फाइनल क्या आ रहा है। नहीं, दोनों का कैसे वही होगा? देख इधर न्यूमरेटर में तो इसको माइनस करने गया होगा तो 113, ये हो गया 113 माइनस 64। समझा क्या? डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लिया होगा 113, है ना? ये 113 इससे मल्टीप्लाई होता 113 माइनस 49। समझ पा रहे क्या? ये ऊपर वाले को सॉल्व किया ऐसे आया, नीचे वाले को सॉल्व किया ये आया। ओके, आया नहीं? बता, अब बता 113 से 64 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 49 अपॉन 113। 113 में से 49 माइनस करेगा तो क्या बचेगा? 64। तो ये आ जाएगा 64 अपॉन 113। आया क्या? चेक करो सभी ऐसा। फिर दोनों के डिनोमिनेटर में 113 है तो वो कट गया, तो क्या बच गया 49 बाय 64। क्या ये क्लियर है? अब ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा का सिंपल मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या आपको कॉट थीटा की वैल्यू पता है? 7/8 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा ये? तो ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों दिया कि पहले वाला इतना बड़ा दूसरा वाला इतना छोटा?
हाँ नहीं, एक्चुअली उसका इंटेंशन ये था ये बताना कि ये दोनों वैल्यू एक्चुअल में एक दूसरे के बराबर होगी। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है ये चीज? या इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? कॉट स्क्वायर थीटा। ओके हाँ ठीक है। ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटी होती है, बहुत सारा लर्न नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ आ गया। हटा दो क्या ये पूरा मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। अब आपको चेक करना है, इधर पे ध्यान से देखो सारे बच्चे, पहले सामने देखो फिर करते रहना जो कर रहे हो। ये क्या दिया हुआ है? अगर कॉट ए चाहिए यहां से तो कैसे निकलेगा? 4/3। समझ गए ना? एकदम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया। अब यहां पर बोल रहा है कि क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में इक्वल है या नहीं। तो आप इसको अलग से निकालो, इसको अलग से निकालो और चेक करो दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। जैसे पिछले बार में भी था ना, दोनों इक्वल आ रहा था, इस बार आएगा कि नहीं। हाँ नमन, मैं ध्यान दे रहा हूं तेरे ऊपर ना। हाँ ठीक है। गौरांग तेरे को समझ में आया? बना लिया क्या? नेक्स्ट चालू करो, आगे कंटिन्यू। एग्जाम्पल वगैरह देख ले। नैतिक कॉपी दिखाओ। कल ऑनलाइन थे ना? हाँ चेक करना है मुझे, कॉपी दो। भाई इतना बचत मत कर, ठीक है? ऐसा बना कि उसको दोबारा पढ़ सके। तो अपना काम कर। आ, 3 9 9 16 16 माइनस 9 7 7। हाँ ठीक है सही है। और राइट साइड वाला पार्ट भी निकालो। हाँ उसको करने दो, उसको कुछ नहीं बताना है, वो जबरदस्ती टाइम पास करता है। हाँ निकाल लो। तो यहाँ पर तुमको कॉट मतलब, ठीक है ये तो सही है, ठीक है। टेन तो उल्टा हो जाएगा, और ये सिंबल मत डालो करो, इक्वल टू डाला करो, ठीक है? तो ये मतलब बन रहा है। हम्म, ये क्या कर रही है? हाथ हटाओ एक मिनट। ये क्या किया है? पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, तो तुमने पहले इसको 5 डाल दिया। क्या मतलब हो पाइथागोरस थ्योरम का? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। हाथ हटाओ। ये कॉट किसका रेशियो होता है बताओ जल्दी। तो लिखो इसके आगे b/p। फिर b की वैल्यू कितनी होगी? हाथ हटाओ। b की वैल्यू कितनी होगी? p की वैल्यू कितनी होगी? लिखो जल्दी उसको। कोशिश करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है ना कि अपने आप आंसर आना चालू हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ये भी सही। नेक्स्ट चालू कर। नहीं बन रहा? जिनको प्रॉब्लम जा रही है वो सामने देख सकते हो। सबसे पहले तो कॉट ए 4/3। कॉट किसका रेशियो होता है? b/p, दैट इज इक्वल टू 4/3। समझ गए? इसका मतलब b बेस आएगा 4, p परपेंडिकुलर आएगा 3।
मैं यार राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं, एक काम करता हूं, है ना, इसका बेस मैं 4 ले लेता हूं, इसका परपेंडिकुलर मैं 3 ले लेता हूं। अब क्या बच गया, उसका हाइपोटेनियस निकालना। ये बेस ले लिया था और ये ले लिया था परपेंडिकुलर, अब बच गया हाइपोटेनियस। तो वो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाल ले बिल्कुल। तो 3 4 और हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 5। यहां तक क्लियर हो गया। अब अपने को ये वाली वैल्यू चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। समझ गया। तो उसके लिए अपने को tan ए की वैल्यू चाहिए, tan ए। तो tan किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये कितना आ जाएगा 3/4। समझ गया ना ये। अगर मान ले मैं यहीं से भी देख लेता ना, tan cot का उल्टा होता है, तो cot 4/3 है, तो tan कितना हुआ 3/4, तब भी निकाल सकता था। तो ये वैल्यू को इधर पे रख देंगे अपन। तो 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 इसका होल स्क्वायर, समझा क्या ये, अपॉन 1 प्लस 3/4 इसका होल स्क्वायर। और इस 1 को मैं 1/1 लिखूंगा, इसको भी 1/1। क्या ये क्लियर हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई कर, फाइनल आंसर बता। सिंप्लीफाई कर, इसके बाद नहीं बन रहा क्या, अरे यार, ये 1/1 एज इट इज माइनस 9/16, ओके, 1/1 एज इट इज प्लस 9/16। क्या यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 16 और 1 एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 16, 16 इंटू 1 तो ये कितना हो जाएगा 16, 1 इंटू 9 मतलब ये कितना हो गया -9। क्लियर हो गया। सेम चीज इन दोनों के साथ भी करना है, ऐड करने के लिए। तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, ये समझ में आया क्या। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 7/16 और यहां पर आ जाएगा इन दोनों का एडिशन 25/16। तो 16 16 कट जाएगा तो कितना आ गया 7/25। ओके, अब आरएचएस निकालना है, राइट हैंड साइड, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नैतिक ये बता, कॉस से कौन सी साइड्स का रेशियो होता है। सो बेस इधर कितना है 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5। साइन किसका रेशियो होता है, सो कितना आएगा 3/5। ये दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट कर देना। सो कॉस ए के प्लेस पे क्या पुट करेगा 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। साइन ए के प्लेस पे क्या पुट करेगा 3/5 होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, कंफर्म करना। सो 4 स्क्वायर इज 16/25 minus 9/25. LCM will be 25, न्यूमरेटर will be 16 minus 9, 16 minus 9 7 होता है, तो 7/25। बोथ आर इक्वल। जिनका नहीं बना समझ में आया क्या बताओ, नमन। हाँ, तो पहले मैं कॉस ही तो लिखा हूं भाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ, तो कॉस b/h, b/h 4/5 यही तो निकाला हूं। ठीक है, क्या ये हो गया सबका, करके चाहिए मेरे को नेक्स्ट क्लास में, और सेपरेट कॉपी चाहिए मैथ्स की। अक्षत बनाए कि नहीं प्रॉपरली, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चालू करो जल्दी मोहिता। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सी वैल्यू गिवन है बताओ जल्दी। tan a इज इक्वल टू 1/√3। tan कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, तो p कितना आ जाएगा, और b हाइपोटेनियस निकाल लोगे। जल्दी काम चालू करो इस पे। क्या बोलना, आंसर पूछ रहा है 30
एक मिनट बता रहा हूं ना, ये आएगा 1/2 1/2 1/4 और √3 + 1/4। हाइपोटेनियस बोल रहे हो क्या? हाइपोटेनियस 2 आएगा। हाँ क्या हुआ? साइन, वो हाइपोटेनियस निकाल लिया तूने। अब साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है तेरी? परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है। फिर कॉस सी आ रहा है मेरा 1/2। ठीक है। हाँ ठीक है, सही है। हाँ तेरा सही है, तू जो कर रहा है सही सॉल्व कर रहा है। इसका आंसर 1 आएगा। ओनली 1। 1/2 1/2 पहले दो टर्म मल्टीप्लाई होकर 1/4 बन जाएगा, है ना? प्लस √3/2 √3/2 मल्टीप्लाई होकर 3/4 बन जाएगा। भाई देख, ये वाला वैल्यू तेरा कितना आया? 1/2। इसके बाजू वाला वैल्यू तेरा कितना आया? 1/2। ये प्लस ये कितना आया? √3/2। उसके बाजू वाला भी कितना आया? √3/2। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/4, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3/4। समझा कि नहीं समझा? सॉल्व करा के। और किसी को ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है शुरुआत से या बीच से? बाकी देख लो, जिन बच्चों से ये बन नहीं रहा है तो वो दर ध्यान देना। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ABC, राइट एंगल वाला वर्टेक्स है B, ये हो गया A और ये हो गया C। ओके, अब क्वेश्चन में यहां पर tan A की वैल्यू गिवन है। tan A की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/√3। तो tan किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल्स टू 1/√3। सो परपेंडिकुलर 1, बेस √3। तो परपेंडिकुलर 1 आ गया, बेस √3 आ गया। हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस के लिए पाइथागोरस थ्योरम। हाँ सही है। क्या चीज? साइन ए की वैल्यू निकालना। एक बात बता, हाइपोटेनियस निकाल लिया तूने? हाइपोटेनियस कितना है तेरा? 2। इसके बाद ये चारों चीजें चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? साइन ए। तो साइन ए किसका रेशियो होता है बता? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए इज इक्वल टू, अब ए के हिसाब से देखिएगा तो परपेंडिकुलर क्या है? 1, हाइपोटेनियस क्या है? 2, तो ये आ जाएगा 1/2। समझ गया? अब नेक्स्ट निकाल लेते यहीं पर साइन सी निकाल लेते, साइन सी। तो सी के हिसाब से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कितना आ जाएगा? √3/2। समझ गए क्या? ये बताओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और जिसको भी डाउट आएगा वो इस जगह पे आएगा कि साइन सी कैसे निकला। तो अगर किसी को डाउट है तो देख लो। प्रियम बता, समझाओ कैसे निकला साइन सी। उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, तो P की वैल्यू √3 लेंगे और हाइपोटेनियस 2 हो गया। समझ में आया गौरांग? समझ में आया?
अच्छा समझ में आया? तो ये बता मुझे, कॉस थीटा किसका रेशियो होता है? बता, कॉस कौन से साइड्स का रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो अगर मान ले मैं कॉस ए निकाल रहा हूं, तो मेरे लिए बेस क्या होगा अब इसका? ए। इस एंगल के हिसाब से बेस किसको लेंगे अपन? बेस इसको लेंगे ना भाई। जो एंगल है उसकी एडजेसेंट साइड विल बी योर बेस। हाइपोटेनियस किसको लेंगे? 2 को। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। आया क्या समझ में? बता जल्दी। अब बता कॉस सी। सर 1/2। हाँ, सी के हिसाब से देख रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा? 1 और हाइपोटेनियस 2, तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये जो चारों वैल्यू निकाला ना, ये 1, 2, 3 और 4, ये चारों वैल्यूज को यहां पर पुट कर दो। तो साइन ए के प्लेस पे 1/2, कॉस सी के प्लेस पे 1/2, प्लस कॉस ए के प्लेस पे √3/2, साइन सी के प्लेस पे √3/2। क्या ये समझ में आया? ये चारों वैल्यू को उठा के यहां प्लेस करो। अर्नव बन रहा है कि नहीं? दोनों हो गया? बस एक सेकेंड। बाकी जिनका नहीं बना ये वाला एक बार देख लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा? ये 1/4। √3/2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 3/4। समझ में आ गया? फिर दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 + 3। 1 + 3 मतलब 4/4, तो कैंसल आउट हो गए। फाइनल आंसर कितना आएगा? 1। कंफर्म करो आ गया क्या? सेकेंड पार्ट बता दूं? हाँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेटेड मेथड से कर सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? हाँ, जिससे भी कर ले। ये इसका सेकेंड पार्ट में किसको डाउट है बताओ जल्दी? हाँ, इधर पे ध्यान दो। ये चारों वैल्यू निकाल रखी है पहले ही। कॉस ए की वैल्यू देख के बताओ कितनी है? √3/2, तो इसकी जगह पे √3/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है चेक करो? 1/2। माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। क्या ये समझ में है बताओ? तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर विल बी 0। हो गया सबका? ये हटा दूं ये क्वेश्चन? बन जाना चाहिए वो क्वेश्चन। पिछले वाला बन गया था मोहिता। फिगर बना लिया? फिगर बनाना है, गिवन लिख दिया, आगे कैसे करूं? ट्राइंगल PQR, राइट एंगल कहां पर है? Q पे। यहां तक कंफर्म करो ये काम कर लिया क्या? सबसे पहले यहां तक की लाइन पढ़ना और उससे ये फिगर बना लेना। PR + QR = कितना है? 25। इधर पे ध्यान से देखो, PR कौन सा दिख गया ना? PR मतलब ये, QR मतलब ये, दोनों का सम कितना है? 25। एक काम करते हैं हम ना, QR को X अज्यूम कर लेते हैं। लेट QR = X सेंटीमीटर। समझ गए? तो अब ये जो गिवन है कि PR + QR = 25, तो यहां PR को एज इट इज रखना, QR की जगह पे क्या डाल देना? X।
क्या ये क्लियर हो गया? बता दो। अब अगर आप लोगों को पीआर की वैल्यू चाहिए तो पीआर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स को उधर पे भेजना पड़ेगा। लिखते भी जा रहा है कि नहीं? ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना होगा? 25 माइनस एक्स। और पी आर अपना क्या है? हाइपोटेनियस, तो ये आ गया 25 माइनस एक्स। और क्या गिवन है? पी क्यू कितना है? 5, तो ये आ गया 5। तो यहां पर आपको परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, और ये हो गया आपका बेस। ये तीनों चीजें क्लियर है क्या? कंफर्म कर दो। अब इसके बाद बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ दिस दिस दिस। पहले तो x निकालना पड़ेगा, तो x निकालने के लिए हम यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखो पाइथागोरस थ्योरम, और उसमें p, h और b तीनों जगह पे ये वैल्यू पुट करो। किसी का आया क्या? हो गया? ठीक है, प्रॉपर्टी लगी इसका जो बता रहा हूं ना वही थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। a minus b whole square हाँ लगेगा, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, वो लगेगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्टेप कंफर्म करो। क्लियर है? एच हाइपोटेनियस के जगह पे 25 माइनस एक्स रखेंगे, और इसका होल स्क्वायर। p मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 5 का स्क्वायर। एक बार कंफर्म करो ये स्टेप क्लियर क्या? किसी बच्चे ने ऐसा तो नहीं लिखा 25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर? अगर किसी ने ऐसा लिख दिया 25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये गलत है, यहां पर होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अगर आपको इसको एक्सपांड करना है तो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बट उससे क्या है, फिर x लेने से थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। पी आर वी आर आएगा तो उसके टर्म्स में लिखना मुश्किल होगा। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं पूछूंगा किसी से भी क्या ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं, तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना ये स्टेप कैसे आया। ये स्टेप सबको समझ में आ गया ना? बता। आज जब बोल रहा हूं तब बोल रहा नहीं आया समझ में, पहले क्यों नहीं पूछा? लावण्य बताओ ये स्टेप कैसे आया? कौन सा? कौन सा? ए क्या था, बी क्या था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, समझा? सुना है कि नहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर? कभी पहले ऐसा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बता तो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं सुना है भाई? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझा? तो ए जो है ना, ए तेरा 25 है, तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2ab, समझा? तो 9 पढ़ा है ना? ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 625 प्लस ये हो गया x का स्क्वायर, समझ गया? फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इंटू 25 मतलब कितना हो जाएगा? 50। ये हो जाएगा माइनस 50x, समझ गया क्या? ये बता। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बोल जल्दी। 25। यहां तक हो गया? अब देख ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कटेगा बता? कटता है ऐसा? हाँ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और वो टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इधर पे क्या बचा? 625 माइनस 50x इज इक्वल टू कितना बचा? 25, समझ गया?
अब तेरे को x चाहिए तो x वाला जो है ना उसको एक तरफ भेज दे, बिना x वाले को दूसरी तरफ भेज दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 625 और ये 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -25, -50x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +50x। समझ गया? 625 से 25 को माइनस करेगा तो तेरे को मिलेगा 600 इज इक्वल टू 50x। समझ गया? कुछ तो भी गलत हुआ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? x12 आ रहा है क्या? हाँ, 600 अपॉन 50 इज इक्वल टू हो जाएगा x। 50 को नीचे डाल दिया, 0 और 0 कट, 5 से इसको काटेगा तो 12 बार में जाएगा, तो x की वैल्यू तेरे को यहां पर मिल जाएगी 12। समझ गया क्या? तो इसका मतलब इसका जो परपेंडिकुलर है p वो कितना हो गया 12, p हो गया 12। तो हाइपोटेनियस कितना होगा? तो 25 में से 12 माइनस कर, मतलब कितना हो गया 13। मतलब तेरे को ट्राइंगल की तीनों साइड सब मिल चुकी है। समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या निकालना है? साइन p। तो साइन p नैतिक कौन से साइड्स का रेशियो? p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 13। cos p तो 5/13 और 10p कितना हो जाएगा? 10p कितना होगा? 12/5। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दूं क्या? बन गया तो सबका। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो ये ट्रू और फॉल्स है। मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगा, जस्टिफिकेशन भी पूछूंगा और डिस्कस करेंगे। फिर सबसे पहला, tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कौन आंसर करना चाहता है? हाथ उठाना। हाँ ठीक है शांश। tan is false सबसे पहले इसका आंसर। रीजन ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस का होता है और परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इसका आंसर मोर देन 1 और लेस देन 1 दोनों आ सकता है। ओके, सो tan a जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका रेशियो होता है। तो आप लोगों को पता है ना, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो भाई उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा या बेस बड़ा होगा। कभी बेस भी बड़ा हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी मैं एक चीज बता रहा हूं, ये जो भी रेशियो है ये 1 से बड़ा कब आएगा पता है? जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। मतलब ये वाले केस में ना tan a की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। समझ में आया क्या? क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, परपेंडिकुलर बड़ा है किससे? बेस से। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया है, परपेंडिकुलर छोटा हो गया किससे? बेस से। तो ये वैल्यू 1 से क्या आएगी? छोटी आएगी। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या ये क्लियर हो गया? एक मिनट चुप रहना थोड़ी देर। बाकी बच्चे और ध्यान से सुने, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अगर मैं साइन ए की बात करूं तो साइन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? p/h। मतलब इसमें ये तो पता है कि h जो होगा वो हमेशा सबसे बड़ा साइड होगा। क्या ये क्लियर हो गया? और p जो होगा वो h से तो क्या होगा? छोटा होगा। मतलब ये जो रेशियो है इसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी? छोटी आएगी। क्या ये क्लियर हो गया? अगर यही चीज आपको साइन के लिए बोला होता तो आपका आंसर क्या होता? ट्रू। साइन ए इज ऑलवेज लेस देन 1, आंसर इज ट्रू। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ कॉस ए के लिए आपका आंसर क्या होगा? cos a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्यों ट्रू होगा? क्यों ट्रू होगा मोहिता? मैं तुम लोगों की आंखें भी नोटिस करता हूं ना, किधर देख रहे हो, तो इसलिए इधर उधर नहीं देखना, इधर ही पूरा 100% अटेंशन। हाँ, क्यों ट्रू होगा? कर्तव्य क्यों ट्रू होगा? नमन, कॉस कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? कॉस होता है b/h।
अब दोनों में बड़ा कौन सा होगा, बी की एच? एच हमेशा बड़ा होगा ना, बी हमेशा उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ऊपर वाला छोटा हुआ, नीचे वाला बड़ा हुआ, मतलब वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी। क्या ये समझ में आया? अब ये बताओ कोसेक ए कौन सी साइड का रेशियो होता है, बोलो जल्दी। एच बाय बी, एच बाय पी, एच बाय पी। अब इसमें कौन सा बड़ा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला बड़ा होगा, मतलब ये जो भी वैल्यू होगी ये हमेशा 1 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। समझ में आया क्या सभी को? और कौन सा एक बच गया, सेक। सेक ए की वैल्यू, सेक किसका रेशियो होता है, एच बाय बी। ये क्या 1 से बड़ा होगा छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। और आखिरी बच गया कॉट ए, 1 से बड़ा या छोटा? दोनों हो सकता है, क्योंकि कॉट जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो 4 या 6 जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मैंने समझा दिए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेक ए की वैल्यू क्या 12/5 हो सकती है या नहीं। तो ये हमको नहीं पता, तो सेक किसका रेशियो होता है ये जरूर हमको पता है। सेक किसका रेशियो होता है, एच अपॉन बी। तो इसके हिसाब से ये ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है, तो मतलब हाँ ये हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा पूछा होता है क्या सेक ए की वैल्यू 5/12 हो सकती है, तो आंसर हो जाता नो, क्योंकि यहां उल्टा हो गया ना, एच ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए नीचे वाले से। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट बताओ कॉस ए इज एन एब्रिवी, कोई आंसर बोलेगा नहीं, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। कॉस ए इज एन एब्रिविएशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। आहिली, कॉस ए मैंने बताया था, पूरे 6 फुल फॉर्म बताए थे आप लोगों को और सबके शॉर्ट फॉर्म बताए थे। तो कॉस ए जो शॉर्ट फॉर्म है या एब्रिविएशन है, क्या वो कोसिकेंट का है या नहीं, ट्रू या फॉल्स? आहिली और कौन ट्रू वाले हैं इसके सपोर्ट में, हाथ उठाना। ट्रू ट्रू ट्रू, ओके। और कौन फॉल्स वाले हैं बताओ। अच्छा, जो फॉल्स वाले हैं वो लोग ये बताओ कॉस किसका एब्रिविएशन है फिर? कोसाइन। कॉस का मतलब क्या होता है, कोसाइन। और कोसिकेंट का एब्रिविएशन क्या होता है, कोसेक। देखो यहां से नाम से क्लियर है, कोसेक स्टार्टिंग के 5 लेटर्स को मिला के बना है कोसेक। क्या ये क्लियर हो गया? दैट्स वाई मैंने वो एब्रिविएशन और उसके शॉर्ट फॉर्म मतलब उसके फुल फॉर्म बताए थे, याद रखना। नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वो कॉट ए में वो ए मतलब एंगल को बताता है, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो ये बता रहा है इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम रेशियोज ले रहे हैं। लास्ट आंसर साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या? करेक्ट। तो साइन जो होता है वो होता है P अपॉन एच। तो यहां उसके हिसाब से H3 आ गया, P4 आ गया, जो कि इम्पॉसिबल है, H सबसे बड़ा साइड होता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो यहां एंड करें फिर आज की क्लास। चलो।